नमस्कार मित्रों, आइए अब हम आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी के दो वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे और आप उसको देखे होंगे आशा करते हैं और आप उससे बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देखेंगे उससे संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब इसमें हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे वो आपका बहुत आसानी से लग जाएगा। बस जो बेसिक हमने आपको समझाया है बताया है उसको अच्छे से उस पर काम करना है, उसमें अलग से और कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए उसमें ये भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने दो सम वाले श्रेणी का मध्यपद निकाला तो उसके बाद में उस पे क्या होता है कि उसका फिर औसत पूछ ले, परसेंटेज पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन बना देता है। इसलिए और तो हम लोग को जब हम औसत परसेंटेज ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो उस बारे में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे लैंग्वेज पे बेस्ड भी बन सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट। ये अनंत वाली अनंत टाइप की यानी इसमें अनंत पद है वो समांतर श्रेणी दी हुई है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए और दूसरा इसमें क्वेश्चन है कौन सा पद 403 होगा। देखिए 20वां पद मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यनवा पद वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या है 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो यनवा पद वाला फार्मूला। अब देखिए फार्मूला एक दो क्वेश्चन में मैं फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद में फार्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो चुकी होगी, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक दो क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे जिससे फार्मूले का रिवीजन हो जाए। तो tnवा पद यानी 20वां पद, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है हमारा nवा पद ज्ञात करने का। अब 20वां पद ज्ञात करना है तो t20 यानी t20 बराबर a का मान, श्रेणी में a का मान क्या है 3 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 20 है, क्या है 20 है, यानी 20 माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वंतर इसमें क्या है तो सार्वंतर a2 माइनस a1 होता है, तो 7 से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 20 से 1 गया 19 गुणे, यहाँ कोई निशान नहीं है बीच में तो ये हो जाएगा गुणे 4, ब्रैकेट है तो गुणा होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 19 चौक 76, 19 चौक 76 होता है, तो ये पूरा हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा 79। यानी इस श्रेणी में जो 20वां पद आएगा वो कितना आएगा 79 आएगा। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। पहला सवाल हमारा हो गया, इसका आंसर 79 आ चुका है। अब देखिए कौन सा पद 403 होगा। सेम सवाल है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है इसमें, मतलब भाषा का थोड़ा फर्क है। जैसे इसमें कह रहा था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद हमारा 79 निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग को पता करना है कि 403 इस श्रेणी में किस पद पे किस स्थान पे आएगा। तो 403 जो है मान लिया हमने कि n वें स्थान पे आएगा। किसमें आएगा n वें स्थान पे, तो मान लिया इसको n वें स्थान पे आएगा। तो tn यानी tn बराबर, ये जो फार्मूला है आप लोग को याद है, अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग इसी को इसी फार्मूले पे हम लोग इसको मतलब इसका आंसर निकालेंगे। देखिए तो tn यानी nवां पद कितना है 403 है, 403 है इस सवाल के लिए। अब देखिए तो कह रहा है 403 कौन सा पद होगा, तो 403 मान लिया tnवां पद है, तो n का मान n ही तो पता करना है कि कौन सा पद है। अब देखिए a का मान क्या है 3 है, a का मान क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1, d हमें पता है, d कितना है 4 है, d कितना है 4 है। अब देखिए इसमें हम n माइनस 1 4 एक साइड में रोक लेंगे, n माइनस 1 इंटू 4, यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है। आगे देखिए इधर हो जाएगा 403, इधर 3 बराबर के इस पार है, इस पार लेके आएंगे तो इसमें इसका निशान यानी चिन्ह क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यानी अब इसको पूरा हम इस साइड लिखेंगे n माइनस 1, उधर भी लिख के हम काम चला सकते हैं लेकिन इधर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर 403 से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 4 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 400 बटे 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। n माइनस 1 बराबर 100 आ गया। अब देखिए
ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, तो n इधर एक इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 बराबर 101, यानी 101वां पद कौन सा, 101, n का मान कितना आ गया, 101 आ गया, यानी 101वां पद इस श्रेणी का 101वां पद वो कितना होगा हमारा, 403 होगा। कितना होगा, 403 होगा। आप आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे इस पे और सारे क्वेश्चन करेंगे आप लोग तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत इसको नॉर्मल तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को सॉल्व करें। इसलिए अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये लैंग्वेज पे बेस है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये लैंग्वेज है थोड़ा सा। तो हमें हर टाइप के हर तरीके के क्वेश्चन पूछना मतलब देखना है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। इसलिए हम इसको थोड़ा लैंग्वेज से बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति हर महीने अपनी बचत में 50 रुपए अधिक जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हर महीने वो 50 रुपए क्या करता है, अधिक जोड़ता है। जैसे मान लीजिए उसके पास 10 रुपए है तो अगले महीने 50 रुपए जोड़ेगा, फिर अगले महीने जितना भी हो जाएगा 60 हो गया तो उसमें फिर 50 जोड़ेगा। इसी क्रम में वो आगे बढ़ता है। आगे देखिए, फिर आगे सवाल बोल रहा है कि पहले महीने उसने 200 रुपए जमा किए। मतलब पहले महीने उसके पास कितने थे, 200 रुपए थे। अगले महीने में उसने 50 रुपए और जमा किए। क्या हुआ, 50 रुपए और जमा किए इसी क्रम में। अब देखिए तो ये हो गया हमारा सवाल का लैंग्वेज। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि 12वें महीने में कितनी राशि जमा करेगा। मतलब 12वें महीने में पूछ रहा है कि 12वें महीने तक नहीं पूछ रहा है कि 12वें महीने में कितनी राशि जमा करेगा। मतलब T12 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 12वें महीने में, यानी पहला पूछ रहा है T12। तो T12 हम लोग तो देखिए 12वें महीने की बात कर रहा है, तो जैसे Tn बराबर a प्लस एन माइनस इंटू डी लगाए थे उसी फार्मूले पे निकल के आएगा। तो T12 बराबर a का मान इसमें क्या है, a का मान हमारा 200 हो जाएगा, क्योंकि पहले महीने a मतलब प्रथम पद, तो पहले महीने में इसके पास कितने थे, 200 रुपए थे। तो देखिए T12 बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, 200, a प्लस n माइनस 1, n का मान 12वें महीने में पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू, और d क्या है, हर महीने में अपनी बचत को 50 रुपए क्या करता है, अधिक करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्यों, पहले महीने में उसके पास 200 था, अगले महीने में 250, फिर अगले महीने में 200, तो सॉरी 300 हो जाएगा। अब इसका अगर हम ये श्रेणी ऐसे बनती जाएगी तो उसके बीच जो सर्वांतर हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो वही कह रहा है हर महीने में वो 50 रुपए अधिक करता है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 50 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 प्लस 12 से घटाएंगे तो 11 गुणे 50, 11 गुणे 50 यानी 200 और प्लस 11 पचे 55, 550। अब ये बराबर कितना आ जाएगा, 200 500 750, 750 यानी T12, यानी 12वें महीने में वो 750 रुपए, 12वें महीने में कितनी राशि जमा करेगा, 750 रुपए। 12वें महीने में कितनी राशि जमा करेगा, 750 रुपए वो जमा करेगा। अब देखिए इसी प्रकार अगला सवाल कह रहा है कि 12 महीनों में कुल कितनी राशि जमा करेगा। देखिए सवाल में डिफरेंस क्या है, दोनों सवाल में अंतर ये है कि ये पूछ रहा है कि 12वें महीने में कितनी राशि जमा करेगा, और ये पूछ रहा है कि 12 महीनों में, यानी ये 1 से लेके 12 महीने तक टोटल कितने रुपए दिया है, वो ये सवाल कह रहा है। मतलब टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब कि 12 महीनों तक कुल योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल योग पूछ रहा है। यानी इसमें हमें यस 12 ज्ञात करना है। यस क्या करना है, 12 ज्ञात करना है। पहले हम एक बार फार्मूला लिख देंगे कि यस एन बराबर क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, डी होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। पहले हम इसको फार्मूले पे रख के देखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो यस 12 बराबर 12/2, n जहां जहां होगा वहां n की जगह 12 हो गया ना, तो यहाँ n जहां होगा वहां 12 रखेंगे। यहाँ 2 इंटू a का मान कितना है, 50 है, a का मान 50 है, प्लस n का मान कितना है, 12,
यानी 12 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, सॉरी ए का मान जो है हमारा वो 200 है। ए का मान कितना है, 200 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ए का मान क्या है, 200 है, और डी का मान कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। अब देखिए 2 और 12 काटेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 200 और 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 400, और प्लस 12 से घटाएंगे तो यहाँ 11 गुणे 50 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 400 और प्लस 50 और 11 को गुणा करेंगे तो 550 आ जाएगा। आगे देखिए 6 और यहाँ हो जाएगा 4 5 9 यानी 950। अब इसको बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा है, तो 6 गुणे और इसको गुणा करेंगे हम तो 0, 6 पंचे 30, 3 और 6 वही 54, 54 3 57, 5700 रुपए, 5700 रुपए। मतलब देखिए 12 महीनों में कुल, यानी 12 महीनों में कुल कितनी राशि जमा हो जाएगी उसके पास, 5700 रुपए उसके पास क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। इस सवाल को, यानी इस सवाल को हम एक और तरीके से इतना लंबा नहीं करके बीच के 2 स्टेप में इसको निकाल सकते हैं। क्यों, बात ये है कि जब पहला सवाल मतलब अगर पहला सवाल नहीं पूछेगा, अगर डायरेक्ट इस सवाल इतना देके दूसरा सवाल पूछ लेगा तब तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर हमने ये सवाल पूछ लिया है, हमने इसका उत्तर ज्ञात कर लिया है, तो हम इस फार्मूले को यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए इसी सवाल को, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमें 12वें महीने की राशि पता है तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। अब जब 12वें महीने की राशि पता है तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि 12वें महीने तक पूछा है, इसमें 12 महीनों में कुल कितनी राशि जमा होगी इस सवाल को। तो इसमें 12वें महीने पता है, यानी यल का मान हमें पता है, तो यल बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। अब हम एन वाला ये फार्मूला लगाएंगे, n/2 और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस यल, इसको लगा देंगे। अब देखिए हमारा आसानी से यही स्टेप होता है, यही से निकल आएगा। देखिए n का मान कितना है, 12 है, यानी 12 यानी 12/2। a का मान कितना है हमारा, 200 है, और प्लस यल का मान कितना आ गया है, यल का मान 750 है। यल का मान कितना है, 750 है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 200 7 2 950 हो जाएगा। अब देखिए सेम यही आ गया। अब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5700 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार जब आपको आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो आप सवालों को कहीं से भी वो कितना भी घुमा दे, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए उसी क्रम में अब हम थोड़े और अच्छे क्वालिटी के प्रश्न कोशिश करते हैं देखने के। आप लोग भी इसको लगाने की कोशिश कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए और इसका उत्तर बताइए। बाकी हम इसको हल कराते हैं, देखिए कैसे। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। पहला है तो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, पहले और तीसरे का योग 40 दिया हुआ है और पहले और दूसरे का गुणनफल जो है 192 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। अब हमें पता करना है कि तीनों संख्याएं कौन सी है, ऐसी कौन सी 3 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हो और समांतर श्रेणी के साथ साथ उनके पहले और तीसरे पद को अगर जोड़ा जाए तो वो आ जाए 40 और पहले और दूसरे का गुणनफल किया जाए तो 192 आ जाए। अब देखिए अभी तक हमने आपको शायद नहीं बताया कि पदों को कैसे मानते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि इसका जो सारवंतर होता है वो प्रथम पद सॉरी दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। तो देखिए अब हम पद, अगर हमें श्रेणी में पदों को मानना हो कि कैसे होंगे तो हम आपको बताते हैं कैसे माना जाएगा। तो पहला पद अगर a है तो दूसरा पद इसमें a प्लस डी होगा, सॉरी बी नहीं, आप ए बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस डी, अगला पद इसमें हो जाएगा a प्लस 2d। इसी प्रकार हम आगे भी मानते जाएंगे। क्योंकि इस सवाल में हमको केवल 3 संख्याएं मतलब 3 पदों की बात की गई है, इसलिए हम इसको इतना ही मानेंगे। वैसे इसको नॉर्मली लोग ऐसे ही भी मानते हैं कि a माइनस डी, a और a प्लस डी। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आगे देखिए, मान लिया कि तीनों पद ये हैं
अब देखिए तीनों पहले, अब सवाल क्या कह रहा है, पहले और तीसरे का योग जो है वो क्या है, योग मतलब जोड़, मतलब पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो वो 40 आएगा। क्या आएगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला तीसरा जोड़ेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू बराबर हमारा 40 आएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो a 2a प्लस 2d बराबर 40। यहाँ तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस d बराबर 40। आगे देखिए a प्लस डी बराबर हो जाएगा 40, इधर 2 गुणे में इधर 2 बटे में हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 20। ये कट के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी a प्लस डी बराबर a प्लस डी का जो मान आया है, a प्लस डी का मान जो आया है वो कितना आ गया हमारा, 20 आ गया है। कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि पहले और दूसरे का गुणनफल 192 है। यानी पहला टर्म, पहला पद और दूसरे पद का जो गुणनफल है a इंटू ए प्लस डी बराबर कितना है, 192 है। अब हमें देखिए चूंकि हमने पहले ज्ञात कर रखा है कि ए प्लस डी का मान कितना है, 20 है, तो ए और यहाँ पे गुणे में 20 रख देंगे, इसका मान 192 रख देंगे बराबर 192। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 192 बटे 20 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, फिर इसको कट करेंगे तो देखिए पहले हम इसको 2 से काट देंगे, 2 9 18, 1 12 हो गया, 2 6 12 बटे 10, 1 0 10 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6। 10 है, 100 है, 1000 है, इस टाइप की संख्याएं हैं। तो जितने जीरो इधर होंगे, एक के बाद जितने जीरो होंगे उतनी संख्याएं इधर पीछे से छोड़ के हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। तो एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के हमने क्या लगाया, पॉइंट लगा दिया। अगर मान लीजिए यहाँ 96/100 होता तो 2 जीरो थे, तो यहाँ इसको हटाते जब हम लोग तो एक दो संख्या छोड़ के हम यहाँ क्या लगाते, जीरो लगाते। आगे देखिए तो a का मान यहाँ से हमें मिल गया 9.6। a का मान क्या मिल गया, 9.6। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कर दी हैं, तो a का मान हमें मिल चुका है। अब हमें d का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में, इसको हम समीकरण मान ले, अगर समीकरण 1 मान ले तो इसमें हम d का मान, a का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो d का मान निकल के आ जाएगा। यानी a प्लस डी बराबर कितना था, 20 था। तो यहाँ a का मान कितना है, 9.6 है, प्लस d बराबर 20। तो d बराबर 20 माइनस 9.6। तो d बराबर, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0.0 होता है, 10 से 6 गया 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9, 19 से 9 गया, यहाँ हो जाएगा 10, 10.4 इसमें हमारा d का मान आ गया है। आगे देखिए अब तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, 9.6। अगली संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस डी। तो a और d को जोड़ देंगे अगर तो ये हो जाएगा a प्लस डी, यानी ये हो जाएगा 9.6 में 10.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 1 0 और ये 2, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 यानी 20 हो जाएगा। और अगला a प्लस 2d, a का मान 9.6 प्लस 2 इंटू d का मान है 10.4 यानी 9.6 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 20.28 आ जाएगा। यानी इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, 1 हो जाएगा, 9 1 10 की 0 1 और ये 2 1 3, यानी और एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा 30.4। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, 30.4। दशमलव का जोड़ ऐसे होता है कि जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, आगे पीछे कितनी संख्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको 20.8 है तो इसमें हम दशमलव के नीचे दशमलव कर दिए, 6 लिख दिए, इधर एक ही संख्या तो एक ही संख्या लिख दिए, इसको हम ऐसे सीधे सीधे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हमारे पहले क्वेश्चन का ये आंसर हमें मिल चुका है। आशा करते हैं आप लोग भी इसको हल किए होंगे और आपका उत्तर यही आया होगा और आप इसको समझ चुके होंगे। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा मिटा देते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन के लिए हमें जगह मिल जाए। तो देखिए इस प्रकार से हम हल करेंगे अपने सवालों को, धीरे धीरे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा तो सवाल को करने में बहुत आसानी होगी, कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी। देखिए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं कि दूसरा सवाल क्या है, किसी समांतर श्रेणी में 4 पदों का योग क्या है, 40 है। अगले 4 पदों का योग क्या है, 80 है। प्रथम और समांतर सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऐसे कह रहा है कि पहले
चार पद का योग क्या है 40 है। उसके बाद जो अगले चार पद हैं उसका उसका योग कितना है 80 है। तो प्रथम पद और सामान्य अंतर क्या है ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले चार पदों की श्रेणी को मान लेंगे। तो पहले चार पदों की श्रेणी अगर हमको माननी है तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम पूरा हटा देते हैं यहाँ से। देखिए आप लोग, तो पहले चार पद हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर हो जाएगा ए प्लस 3d। क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। ये चारों पद हमारे हो गए। अब पहला क्वेश्चन हम करेंगे। ये पहला क्या कह रहा है, चारों पदों का योग क्या है 40 है। यानी इन चारों को अगर हम ऐड कर दें ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, तो ये बराबर हमारा आ जाएगा 40 के। अब देखिए, अब इसको मन करेंगे 1 2 3 4, 4a प्लस 1 और 2 3 और 3 6, 6d बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब आगे देखिए, इसको हम हल कर सकते हैं थोड़ा सा। इसे हम कर सकते हैं 2 से पूरे श्रेणी को भाग दे देंगे तो समीकरण को, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d बराबर 20 हो जाएगा। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से हमने भाग कर दिया है। अब ये हमारा समीकरण बन गया है। अगला सवाल कह रहा है, इसी में सवाल आगे कह रहा है कि अगले चार पदों का योग 80 है। इसके बाद में जो अगले चार पद हैं तो उसको हम कैसे मानेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। अब देखिए अगले चार पद हो गई और कह रहा अगले चार पदों का जो योग है वो 80 है। इन चार पदों का योग क्या है 80 है। तो देखिए इसको इसी प्रकार से हम हल करेंगे, a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d, ये बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए सवाल से डरना नहीं है, बस सवाल को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है और जो हमने आपको बताया है उसी के आधार पे आप चलते रहिए, सवाल को हल करते रहिए, आपका उत्तर बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 इधर से भी जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4a प्लस 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, यानी 22d बराबर कितना हो जाएगा 80। अब इसमें हम लोग फिर 2 से भाग कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 11d प्लस 40। 2 से भाग कर, सॉरी हाँ सही है, इसको 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 22 को घेरेंगे 11, ये हो जाएगा 80 40। अब देखिए हम समीकरण को इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2, आगे देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे। अब समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 11d बराबर 40 और ये हो जाएगा 2a प्लस 3d बराबर 20। इसको माइनस कर देंगे यहाँ से तो ये 2a कट जाएगा, तो यहाँ 11 से 3 गया 8d बराबर ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि 3d छोटा है 11d बड़ा है, इसलिए यहाँ प्लस होगा, प्लस लगाया नहीं जाता है। तो यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा 20/8। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, सॉरी इसको 4 से कभी डायरेक्ट काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 5/2 मतलब होता है 2.5 यानी 2.5। तो d का मान यहाँ से निकल के आ गया है 2.5 निकल के आ गया है। तो ये पहला सवाल, ये अंतर हमारा सामान्य अंतर कितना है हमारा 2.5, ये उत्तर हमको मिल चुका है। अब हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, तो d का मान हमको पता है कितना है 2.5 है। अब हमें प्रथम पद ज्ञात करना है तो हम इसको किसी भी समीकरण में उठा के रख सकते हैं और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम प्रथम समीकरण में इसका मान रख देंगे, प्रथम में मान रखने पर किसका मान d का मान, तो यहाँ देखिए 2a प्लस 3 इंटू d का मान है 2.5 यानी 2.5 बराबर 20। 2a और इसको गुणा करेंगे तो 25, 3 को गुणा कर लेंगे 25 या 75 यानी 7.5 बराबर 20। कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल भी इसको करेंगे, 3 5 15, 1 2 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 आ जाएगा।
2a बराबर 20, इसको हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, ये बराबर के उस पार आ गया है, इसलिए 2a बराबर 20 से इसको घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 19 से 7 घटाएंगे 12, कितना हो जाएगा 12.5 आ जाएगा। अब a का मान कितना आ जाएगा 12.5 बटे 2, इसको हल करेंगे तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 दशमलव लगा है, 2 2 4 2 5 10, यानी 12.5 का जो आधा होता है वो 6.25 होता है। कितना होता है 6.25 होता है। इस प्रकार हमारा प्रथम पद भी हमको क्या हो गया ज्ञात हो गया, 6.25 होता है। ये हमारा प्रथम पद हमको मिल चुका है। इस प्रकार धैर्य रख के अगर हम इस तरीके के सवाल को हल करेंगे तो ये हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। देखिए अभी क्या है कि इस सवाल में जब हमें अच्छे से हमें इस चैप्टर की समझ हो जाएगी तो हम इसको बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इतना बड़ा सा लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हम अपने कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगे और हम अपने सवालों में कैसे कहाँ किस सिस्टम को हटाना है वो हमें तब आ जाएगा जब हमें अच्छे से हमें फार्मूला पता होगा। तो ऐसे हमको कैलकुलेशन पे अच्छा पकड़ हो जाएगी, हमारी अच्छी पकड़ हो जाएगी तो हम इन सब बहुत सारे स्टेप इसमें से हटा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर इसका हम लिख सकते हैं।